आइए समझते हैं ब्राह्मण साहित्य है क्या। सबसे पहला पॉइंट बोलता है कि यज्ञ के विषय में, समझ में आया, यज्ञ के विषयों के प्रतिपादन करने वाले ग्रंथ को हम ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं, समझ में आया। दूसरा पॉइंट, ब्राह्मण साहित्य की रचना वैदिक साहित्यों की व्याख्या करने हेतु सरल गद्य में की गई है। ठीक है, ये जो आपकी ब्राह्मण साहित्य की जो रचना की गई थी, ये वैदिक साहित्य में जो व्याख्या, मंत्र की व्याख्या होता था उसे सरल करता था। ठीक है, आइए थर्ड पॉइंट पे, हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, आइए उस सभी ब्राह्मण ग्रंथों को जानते हैं। आप जानते हैं ना, 4 वेद हैं और चारों वेदों के कुछ ना कुछ ब्राह्मण ग्रंथ हैं। तो सबसे पहले ऋग्वेद का ब्राह्मण ग्रंथ है ऐत्रेय एवं कौस्तिकी ब्रह्मा। ठीक है, ये 2 जो हैं ब्राह्मण ग्रंथ ऋग्वेद के हैं। दूसरा यजुर्वेद, इसका ब्राह्मण ग्रंथ शतपथ और तैत्तिरीय ब्राह्मण है। ठीक है, आइए थर्ड में सामवेद का ब्राह्मण ग्रंथ षड्विंश ब्राह्मण, इसे ताड़ ब्राह्मण भी कहते हैं। ठीक है, और चौथा वेद है आपका अथर्ववेद। ये जो कहता है कि गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, ये आपका अथर्ववेद से आया है। ठीक है, आइए ये एक पॉइंट है, इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम में आ सकता है कि ऐत्रेय में राज अभिषेक के नियम और प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए, मतलब किसमें प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं, कौन से ब्राह्मण ग्रंथ में, तो ऐत्रेय में। ठीक है, और ऐत्रेय किसका है, ऋग्वेद से है। ठीक है, ऋग्वेद से लिया गया है। और दूसरा शतपथ ब्राह्मण में क्या क्या, कौन कौन सी चीज़ें हैं, आइए जानते हैं। शतपथ ब्राह्मण में गांधार, शैल, कैकेय, कुरु, पंचाल, कौशल, विदर्भ आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। तो ये सिर्फ शतपथ ब्राह्मण, ये 2 आपकी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जिसमें पहला पॉइंट है ऐत्रेय राज अभिषेक के नियम, जो प्राचीन राजाओं के नाम दिए गए हैं। और शतपथ ब्राह्मण जो ग्रंथ में ये गांधार, शैल, कैकेय, कुरु, पांचाल, कौशल, विदर्भ आदि राजाओं के नाम उल्लेख हैं। ये आपका ब्राह्मण साहित्य आज